जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जो भी बच्चा एसएससी एमटीएस भर्ती 2025-26 की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। काफी बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर हमें ये जैसे अलग अलग डाउट होते हैं बच्चों के कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम का क्या मामला, एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी टेस्ट टीसीएस है, एडुकेटी है, कौन एग्जाम लेगा, क्या एग्जाम हमारा रद्द होगा, डिले होगा, आगे होगा, पहले होगा, कब तक होगा। पिछली फाइनल कट ऑफ, मेन जो वीडियो का जो टॉपिक वो यही है कि पिछली फाइनल की कट ऑफ आपकी क्या रही थी, वो भी किस तरीके से। ओल स्टेट है आपका, ठीक है, ओल स्टेट है आपके, ओल स्टेट है, ओल ग्रुप है, जो ओल एज ग्रुप है, एमटीएस और हवलदार दोनों की बात करेंगे। ओल ग्रुप जैसे 18 से 25 साल, 18 से 27 साल एज ग्रुप के हिसाब से आपकी होता है, तो एज ग्रुप के अनुसार ही आपकी कट हो जाती है, तो वो भी हम बात करेंगे। और अलग अलग स्टेट का अलग अलग मैटर रहता है, एग्जाम का है सब कुछ दोस्तों, एक एक स्टेप हम इसके अंदर क्लियर करेंगे। एडमिट कार्ड पर सीट में रियल कंपटीशन क्या है, क्योंकि अभी जो है आपका टोटल फॉर्म पता चलेगा कि कितने भरे गए हैं। 36 लाख आपके फॉर्म भरे गए हैं, तो जो आपकी टोटल पोस्टें हैं उनके अनुसार क्या 36 के 36 लाख जितने बच्चों ने 36 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है, तो क्या वो सभी एग्जाम देते हैं? तो मेरा रहेगा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, इतने बच्चे एग्जाम देते नहीं है, फॉर्म डाल देते हैं। तो इसका कितना प्रतिशत बच्चे एग्जाम देंगे और उस हिसाब से जो रियल कंपटीशन है वो आपको मैं बताऊंगा। एक डराने वाली बात होती है कि हम इसके हिसाब से कंपटीशन निकालते हैं, लेकिन रियल कंपटीशन ये थोड़ी है। ये तो ये है कि पहले फॉर्म डालते टाइम कंपटीशन क्या है, लेकिन हमें वो निकालना है जब बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वो कंपटीशन हमें चाहिए। तो वो आपको मैं अच्छे तरीके से एक एक चीज क्लियर करूंगा, ठीक है। पिछली फाइनल कट ऑफ आपको सबसे पहले मैं फाइनल कट ऑफ ही क्लियर कर देता हूं कि पिछली फाइनल कट ऑफ क्या गई थी, और आपको मैं यहाँ पे ही बताऊं। पिछली जो फाइनल की कट ऑफ आपको मैं जैसे दिखाता हूं, पिछली की जो फाइनल की कट ऑफ थी, पिछली फाइनल की कट ऑफ थी वो आपकी विद नॉर्मलाइजेशन के साथ में। नॉर्मलाइजेशन आपका 10 15 17 18 इतने नंबर मिलते हैं, तो आपको इतना इसमें से माइनस करना है। अगर आपको एसएससी एमटीएस के लिए जो आपको फाइनल की कट ऑफ की पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है, हमारी खुद की एप्लीकेशन है। इसके ऊपर आपको मैं टेस्ट सीरीज भी देने वाला हूं बहुत जल्द, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना A to Z फॉरम, यहाँ पे जाना है आपको नोटिस बोर्ड, न्यू वैकेंसी के अंदर, शायद इसके अंदर नहीं है, ठीक है। आपको जाना है नोटिस बोर्ड के अंदर, ठीक है, नोटिस बोर्ड के अंदर जाना है। यहाँ पे दिख जाएगा आपको एसएससी एमटीएस, और लिखा भी गया है कि फाइनल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ एमटीएस, फाइनल रिजल्ट लिखा गया शायद तक, ये इसको चेंज कर देंगे, फाइनल रिजल्ट कट ऑफ, फाइनल जो रिजल्ट रहता है उसकी कट ऑफ क्या है 2024 की। व्यू करते हो तो आपके सामने पूरी पीडीएफ ओपन हो जाएगी, इसके ऊपर करते हैं तो आपके सामने पूरा पेज आपके फोन की स्क्रीन पे होगा। ये देख लीजिए दोस्तों, फाइनल रिजल्ट है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल एसएससी एमटीएस, एमटीएस का है, और आपका हवलदार का है, सीबीआईसी सीबीएन इन सभी का है, 2024 का है, ठीक है। अब जो 2024 वाली भर्ती थी, इसके अंदर टोटल जो आपकी पोस्टिंग थी ना मेरे भाई, वो आपकी कितनी थी, वो थी 11,518, 11,518 की पोस्टों के अनुसार आपका ये आया था। लेकिन उस टाइम पे फॉर्म भी आपके ज्यादा थे मेरे भाई, उस टाइम पे आपके फॉर्म कितने थे, यहीं पे अगर आपको मैं बता दूं, यहीं पे ये मैटर आपका क्लियर कर देता हूं कि आपका 11,518 जब पोस्टें थी, तब आपके टोटल जो फॉर्म भरे गए थे, टोटल फॉर्म थे वो बहुत ज्यादा थे मेरे भाई, बहुत ज्यादा थे। कितने थे, 57 लाख आपके फॉर्म थे, 57.4 लाख आपके फॉर्म भरे गए थे। लेकिन इस बार आपकी वैकेंसी है 5464 है, देख लेता हूं, ठीक है, बिल्कुल सही है, 5464 आपकी वैकेंसी है। लेकिन इसके जो फॉर्म भरे गए हैं, टोटल फॉर्म भरे गए हैं, ये 36.17 लाख, 36,17,000 आपके फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो अगर देखिए इसका ये लगभग, इसका इतना ये हो गया और इसका ये आधा हो गया, तो बात तो वहीं पे ही है, ठीक है। लेकिन पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्शन लेगा, और इसके अंदर भी पढ़ने वाले बच्चों ने पेपर दिया था, इसके अंदर भी पढ़ने वाला बच्चा पेपर जरूर देता है, ये एक आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको कट ऑफ बताता हूं। ये बताया गया कि 18 से 25 साल के कितने बच्चों को फाइनल सिलेक्ट किया गया था। एमटीएस 18 से 27 साल के कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, हवलदार इन सीबीआईसी सीबीएन के अंदर कितने बच्चों को किया गया था सिलेक्ट, फाइनल ग्रैंड टोटल कितना किया गया था। इसी तरीके से कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस के लिए, और ये था आपका पोस्ट एमटीएस एंड हवलदार के लिए था, ठीक है, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप था। ये आपका इसका अंदर बताया गया 18 से टोटल, ये बताया गया, ठीक है। अब ये इसके अंदर ये भी बताया गया कितने बच्चे हैं जो कि जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट हुए थे, ये भी इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। कट ऑफ हम देख लेते हैं, ये कट ऑफ है आपकी, ये कुछ बच्चों का बताया गया है, तो ये रही मेरे भाई कट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि अंडमान निकोबार एज लिमिट, ये
एज भी बताई गई। अंडमान निकोबार का या भाई 18 से 25 ओबीसी का है, वैकेंसी एक थी, फिल हो गई है। मास इन सेक्शन 1 और आपका मास इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 से सेक्शन 1, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। और ये के इनके मार्क्स दिए गए हैं, ये इसके हैं मार्क्स, ठीक है, ये है, सॉरी ये वाली, ठीक, ये वाली मार्क्स है। और ये आपका विद नॉर्मलाइजेशन के, मेरे भाई ध्यान से सुन लीजिए, ये आपका विद नॉर्मलाइजेशन के है। अगर आपको रियल मार्क्स चाहिए ना, इसमें से आप लगभग 12 नंबर माइनस करके चलिएगा, इसमें से आपको -12 करके चलना है, -12, क्योंकि 12 में नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स कम कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आपको एग्जाम में कितने नंबर लाने हैं। इसी तरीके से देखें तो असम वाला देख लीजिए कितना है, 83 पे है, यहाँ पे 100 पे है, ठीक है। उसके बाद बिहार का दे, बिहार जो स्टेट है, बिहार वाले देख लीजिए 105 है, यहाँ पे देखिए 83 है, 131 नंबर है, ठीक है। इस तरीके से आपका और छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, गुजरात का आ गया आपका, हरियाणा का दिल्ली, हरियाणा में काफी ज्यादा जाती है, 100 है, 102 है, ठीक है। कैटेगरी ये सम का बता दिया भाई। यूआर का देखें तो देखिए 115, 123 नंबर तक आपका जाता है, ठीक है। पिछली बार की मैंने भर्ती थी, उसकी अपडेट आपको काफी सारी अपडेट दी थी मैंने। कर्नाटक का देख लीजिए, केरल स्टेट का देख लीजिए, केरला का है, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए। आप अलग स्टेट से भी फॉर्म भरा आपने तो आपकी वही कट ऑफ लगेगी। उड़ीसा का है, पंजाब का देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए, राजस्थान देखिए 123 है, 111, 122, 117, 126, 129 है, ठीक है। तो ये है आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है। इस तरीके से तेलंगाना हो गया, उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये आपका जो स्टेट है ये आपका देख लीजिए, ठीक है। इसके अंदर बताया भी गया कि किस पोस्ट के लिए आपका ये, ठीक है, ये किस पोस्ट के लिए वो देखना भूल गए भाई, ठीक है। गोवा हो गया, आगे देख लेते हैं अगर कोई स्टेट हमें मिले तो। यहाँ से 25 आ गया, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है, ये बताया गया यू और वैकेंसी, ठीक है। अब ये आ गया आपका हवलदार का, ये है आपकी हवलदार की कट ऑफ। ऊपर थी वो थी आपकी एमटीएस की थी मेरे भाई, ठीक है। ये आपकी हवलदार की 122, 107 है, ठीक है। एमटीएस की थोड़ी ज्यादा जाती है, ठीक है। एमटीएस की थोड़ी ज्यादा जाती है, हवलदार की 1-2 नंबर फर्क रहता है, हवलदार की कम रहती है। तो ये हवलदार की है, एचसीजी भुवनेश्वर है, सीबीएन सीबीआईएन का भी आएगा आपका, ठीक है। तो इनका सीजीएसटी का दिया गया है, ये आपकी कट ऑफ 189 है। किसके, चेन्नई चेन्नई की है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी कट ऑफ है, ये आप देख लेना भाई, ठीक है। आपको मैंने दिखा दिया अच्छे तरीके से, पीडीएफ आप अपने हिसाब से अपने अपने स्टेट की देख लेना, आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर ये उपलब्ध डाटा मिल जाएगा। अब भाई बात कर लेते हैं कि एग्जाम, एग्जाम का मैटर क्या है। तो एग्जाम दोस्तों आपका अभी तो एसएससी ये बोल रहा है, एसएससी अभी ये बोला कि जो हम एग्जाम है इसका, एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है हम लेने वाले हैं, कब लेंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि इस टाइम पे तो आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है, हम लेंगे सितंबर अक्टूबर के अंदर, ठीक है। ये भाई पिछली भर्ती का नहीं आ गया, 20 सितंबर से आपके एग्जाम शुरू है, ठीक है। जो हमें अपडेट है वो है आपकी कि 20 सितंबर से आपके एग्जाम है, 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक, ठीक है। 24 अक्टूबर तक आपके एग्जाम चलेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया 20 सितंबर से 24 अक्टूबर आपका एग्जाम चलेगा। अब भाई एग्जाम क्या सच में टीसीएससी लेगा या फिर कोई और एजेंसी लेगी? तो भाई अभी जो एसएससी की जो मंशा लग रही है ना, वो ये लग रही है कि ये आपका एडुकेटी जो है, ठीक है, एडुकेटी है, उसको एग्जाम का देगा कि वो एग्जाम सेट करे। लेकिन मैं आपको बता दूं इनकी इतनी औकात नहीं है कि एग्जाम ये आपका अच्छे तरीके से ले सके। लगभग चांसेस ये रहेंगे कि टीसीएस लेगा अगर प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होता है तो। आपको सितंबर को टारगेट लेकर तैयारी करनी है कि अब तो आपका एग्जाम हो, ठीक है। अब बात करते हैं अगर सितंबर के अंदर एग्जाम शुरू होता है तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है पर सीट कंपटीशन। आपको मैंने रियल कंपटीशन नहीं बताया, वो आपको मैं बताता हूँ रियल कंपटीशन क्या मेरे भाई, ठीक है। तो रियल कंपटीशन के लिए दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप इस हिसाब से देखते हैं, ये वाला आंकड़ा देखते हैं तो आप परेशान होंगे। मतलब एक बात होती है कि परेशान होने वाली ही बात होती है, किस तरीके से देखोगे तो आप परेशान होंगे। मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगर 36 लाख बच्चों के हिसाब से देखें कि आपकी जो 5464 भर्ती है इसके हिसाब से देखें 36 लाख का, ठीक है, 36 लाख का पर सीट का कंपटीशन निकालें तो मेरे भाई पता कितना निकलता है, 661 बच्चे निकलते हैं, 661। लेकिन इतने बच्चे एग्जाम नहीं देते हैं, एग्जाम देते हैं सिर्फ 48% से लेकर 50% बच्चे ही एग्जाम देते हैं। यानी कि इसका आधा तो कंपटीशन भी आधा, तो कंपटीशन लगभग 300 बच्चे पर सीट के ऊपर आपके रहते हैं, लगभग 330-20 लगभग। इस बार का ये रियल कंपटीशन है।
और फिजिकल के अंदर भी फेल हो जाते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। कुछ बच्चे एग्जाम देने नहीं जाते हैं, कुछ बच्चे वैसे भी पढ़ने वाले। अब जो इसके आधा करोगे आप 36 लाख का, 18 लाख करना, 18 लाख का, 18 लाख का क्या सभी 18 लाख पढ़ने वाले? तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले। पढ़ने वाले रियल में यही होते हैं कि इसके अंदर पर सीट कंपटीशन देखो ना, पढ़ने वाले के बीच में यही मिलेंगे आपको, सॉरी 15 से 30 लगभग पर सीट के ऊपर। ये पढ़ने वाले बच्चों का रियल कंपटीशन ये होता है। ये तो एक डरावना है भाई, ठीक है। रियल कंपटीशन आपका ये रहता है। एप्लीकेशन स्टेटस की बात करें तो आपका जिस दिन एग्जाम शुरू हो रहा है, कब से हो रहा है भाई? आपका एग्जाम शुरू है 20 सितंबर से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। तो आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है ये आपका लगभग मैं बता दूं सितंबर 5 तक, 5 तक आपका, सितंबर 5 तक आपका एप्लीकेशन स्टेटस दे दिया जाएगा, सितंबर के फर्स्ट में ही। अगर बात करें एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड आपका 10 सितंबर तक, 10 सितंबर तक आपका जो एडमिट कार्ड है ये आपको दे दिया जाएगा। एक एक चीज मैंने आपको क्लियर करी है, ऑल स्टेट ऑल ग्रुप है एग्जाम का, मैंने एप्लीकेशन एडमिट कार्ड बता दिया, परसेंट रियल कंपटीशन, एक एक चीज मैंने आपको क्लियर करी, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।